आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह विषय हर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखता है। आज का विषय है 60 दिनों में लक्ष्य की प्राप्ति। साथियों, अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए वर्षों लगते हैं, लंबा समय चाहिए, बहुत अधिक संसाधन चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर दिशा सही हो, मेहनत सच्ची हो और मन में दृढ़ निश्चय हो, तो 60 दिन भी जीवन बदलने के लिए काफी होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लक्ष्य होता क्या है। लक्ष्य कोई कल्पना नहीं है, कोई सपना नहीं है जो केवल सोते समय देखा जाए। लक्ष्य वह स्पष्ट निर्णय है जिसे पाने के लिए हम जागते हुए मेहनत करते हैं। लक्ष्य के बिना जीवन ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव जो कहीं भी भटक सकती है लेकिन किनारे नहीं पहुंच सकती। 60 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? साथियों, 60 दिन यानी सिर्फ 2 महीने, लेकिन ये 2 महीने अगर सही तरीके से उपयोग किए जाएं, तो ये आने वाले 20 सालों की दिशा तय कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, कई महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में छोटे छोटे समयखंडों में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पूरी जिंदगी पड़ी है, उन्होंने सोचा आज से शुरुआत करनी है। पहला चरण, लक्ष्य को स्पष्ट करना। पहले 5 दिन 60 दिनों की यात्रा का पहला कदम है लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट करना। अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मेरा लक्ष्य पढ़ाई से जुड़ा है, करियर से जुड़ा है या आत्मविकास से? क्या मेरा लक्ष्य मापा जा सकता है? मैं सफल होना चाहता हूँ, ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं 60 दिनों में अपनी पढ़ाई की आदत सुधारकर परीक्षा में 80% अंक लाऊंगा, ये लक्ष्य है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, रास्ता उतना ही आसान होगा। दूसरा चरण, योजना बनाना। अगले 5 दिन। साथियों, लक्ष्य बिना योजना के सिर्फ इच्छा बनकर रह जाता है। इन 5 दिनों में आपको ये तय करना है, रोज क्या करना है, किस समय पढ़ना या अभ्यास करना है, कौन सी आदतें छोड़नी है, कौन सी नई आदतें अपनानी है। याद रखिए, बिना योजना की मेहनत अक्सर थकान बन जाती है। तीसरा चरण, अनुशासन और निरंतरता। अगले 40 दिन। अब आता है सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अनुशासन। साथियों, प्रेरणा आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इन 40 दिनों में आपको हर दिन अपने लक्ष्य के लिए समय निकालना है। मन न करे तब भी काम करना है, थकान हो तब भी हार नहीं माननी है। याद रखिए, जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है ध्यान का भटकना। मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक बातें, ये सब हमारे 60 दिनों को 60 सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं। अपने आप से वादा कीजिए, समय सीमित मोबाइल उपयोग, फालतू संगति से दूरी, नकारात्मक सोच से दूरी, क्योंकि लक्ष्य के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन होता है बहाना। चौथा चरण, आत्म मूल्यांकन। हर 10 दिन में अपने आप से पूछिए, मैं कहां तक पहुंचा? क्या मैं अपनी योजना पर चल रहा हूं? कहां सुधार की जरूरत है? आत्म मूल्यांकन आपको रास्ता दिखाता है और गलतियों को समय रहते सुधारने का मौका देता है। साथियों, इन 60 दिनों में कभी कभी आप असफल होंगे, कभी लक्ष्य से भटकेंगे, कभी मन करेगा कि सब छोड़ दें। लेकिन याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, ये सीखने का अवसर है। जो गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, ये 60 दिन मेरा भविष्य बदल देंगे। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, खासतौर पर उन शब्दों में जो हम खुद से कहते हैं। अंतिम 10 दिन, खुद को साबित करने का समय। आखिरी 10 दिन होते हैं खुद को साबित करने के दिन। अब आप थक चुके होंगे, लेकिन यही समय है जब जीत सबसे करीब होती है। याद रखिए, जब शरीर हार मानने लगे तब मन को आगे ले जाना होता है। 60 दिन बाद क्या होगा? साथियों, 60 दिन बाद हो सकता है कि आप पूरी मंजिल तक न पहुंचे हों, लेकिन एक बात तय है, आप पहले से ज्यादा अनुशासित होंगे, ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, सफलता कोई चमत्कार नहीं है, ये रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। अगर आप आज ठान लें, अगर आप इन 60 दिनों को ईमानदारी से जी लें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।